ह्यूमंस आर सोशल क्रिएचर। सर्वाइवल के लिए इंसान सदियों से इकट्ठे रहते आए हैं, लेकिन अब हालात यकीनन बदल चुके हैं। सर्वाइवल अब उतना मुश्किल नहीं रहा जितना हुआ करता था, लेकिन फिर भी हम साथ रहते हैं बिकॉज ऑफ म्यूचुअल बेनिफिट्स एंड म्यूचुअल इंटरेस्ट। हम जानते हैं कि जीतने के लिए, आगे बढ़ने के लिए हमें दूसरों की जरूरत है, लेकिन यही जरूरत दूसरों को भी है, इसलिए ये म्यूचुअल इंटरेस्ट है। वक्त के साथ साथ यही म्यूचुअल इंटरेस्ट सेल्फ सेंटर्ड होकर सेल्फ इंटरेस्ट बन चुका है। When asking for help, appeal to people's self-interest, never to their mercy or gratitude. इसी सेल्फ इंटरेस्ट के बारे में आज हम बात करेंगे 48 लॉज ऑफ पावर में से लॉ 13। अगर किसी से मदद भी मांगनी है तो कैसे? जब किसी से मदद मांगें तो लोगों के बेनिफिट्स को अपील करें, उसे अपने माजी के एहसानात याद ना करवाएं। लोगों से मदद मांगते वक्त उनसे हमदर्दी या शुक्रगुजारी के तौर पर मदद ना मांगें, बल्कि उनके ज़ाती मफाद यानी सेल्फ इंटरेस्ट की बुनियाद पर मदद मांगें। उनके डिपेंडेंट होने से अच्छा है कि आप अपने एलाइज को ये दिखाएं कि उन्हें आपकी मदद करके क्या मिलेगा। आपके एलाइज को आपकी मदद करते हुए ऐसा लगना चाहिए कि वो खुद की मदद कर रहे हैं, तब जाकर वो आपका पूरा साथ देंगे। लेकिन अगर आपकी मदद करके कुछ हासिल नहीं हो रहा तो उन्हें आपकी मदद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस लॉ को समझने के लिए फर्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। अर्ली 14 सेंचुरी में इटली के शहर लोका में एक नौजवान कास्ट्रोचियो कास्ट्राकानी आम सिपाही से द लॉर्ड ऑफ द सिटी का सफ़र तय करता है। उसके इस सफ़र में एक फैमिली उसकी बहुत मदद करती है, जो कि उस वक़्त उस शहर की बहुत ही पावरफुल फैमिलीज में से एक थी, द पोजियोस। कास्ट्रोचियो के लॉर्ड बनने के लिए पोजियोस फैमिली ने बहुत से लोगों का खून बहाया, लेकिन कास्ट्रोचियो के लॉर्ड बनने के बाद उन्हें समझ आता है कि कास्ट्रोचियो उन्हें भूल चुका है। उसके लिए सिर्फ उसकी अपनी विशेज़ अहम है, वो कहीं से भी पोजियोस का शुक्रगुजार नहीं है। साल 1325 जब कास्ट्रोचियो फ्लोरेंस से जंग के लिए शहर से बाहर था, इस मौके का फायदा उठाते हुए पोजियोस ने दूसरी रॉयल फैमिलीज की मदद ली और कास्ट्रोचियो से हमेशा के लिए छुटकारा पाने का फैसला किया। कास्ट्रोचियो खुद फ्लोरेंस से जंग लड़ रहा था, अपने पीछे उसने शहर की जिम्मेदारी एक गवर्नर को दी थी और पोजियोस ने उसी गवर्नर को मरवा दिया। इससे शहर में कास्ट्रोचियो के सपोर्टर्स और पोजियोस के सपोर्टर्स में दंगे शुरू हो गए। इन दंगों में बहुत सारे लोग मारे गए और शहर में फसादात मजीद बढ़ गए। ऐसे हालात में पोजियोस फैमिली का सबसे बड़ा बुजुर्ग सामने आया। उसका नाम था स्टेफानो डी पोजियो। उसने बीच में आकर दोनों तरफ को हथियार डालने में सेटिस्फाइड कर लिया और दोनों साइड के लोग पुरअमन हो गए। स्टेफानो इस पूरी कॉन्स्पिरेंसी में कहीं भी शामिल नहीं था। वो अपनी फैमिली को यकीन दिलाता है कि वो इस झगड़े को खत्म कर देगा। वो अपनी फैमिली की डिमांड्स और कंप्लेंट्स को कास्ट्रोचियो तक पहुंचाने का वादा करता है। स्टेफानो, जो अपनी फैमिली का सबसे समझदार मेंबर था, वो जानता था कि कुछ लड़ाइयां हथियारों से नहीं बल्कि दिमाग से जीती जाती हैं। दूसरी तरफ जब शहर के हालात कास्ट्रोचियो को पता चलते हैं तो वो उसी वक्त लोका के लिए रवाना हो जाता है। जब तक वो लोका पहुंचता है तब तक शहर के हालात काबू में आ चुके थे। कास्ट्रोचियो शहर में अमन देखकर हैरान था। स्टेफानो को लगता है कि कास्ट्रोचियो इससे खुश होगा, इसलिए स्टेफानो उससे मिलने जाता है। मुलाकात के दौरान स्टेफानो बताता है कि किस तरह उसने शहर में अमन कायम किया और अब वो कास्ट्रोचियो से अपनी फैमिली पोजियोस के लिए माफी चाहता है। उसने बताया कि इस बगावत का काम उसकी फैमिली के कुछ बागी नौजवानों ने किया, जो कि ना तजर्बाकार और जज्बाती हैं लेकिन पावर की डिमांड रखते हैं। उसने कहा कि कास्ट्रोचियो को पोजियोस फैमिली को माफ कर देना चाहिए और उनकी कंप्लेंट्स को भी सुनना चाहिए, और मजीद कहा कि जस्टिस का तरीका भी यही है, और साथ ही उसने पोजियोस फैमिली के कास्ट्रोचियो पर किए गए पिछले एहसानात का भी जिक्र किया। कास्ट्रोचियो सब कुछ आराम सुकून से सुनता है। वो ना तो गुस्से में था और ना ही हैरान। वो स्टेफानो से कहता है कि इंसाफ जरूर होगा, तुम अपनी फैमिली के साथ शाम को पैलेस आ जाओ, तुम सब की बातों को ध्यान में रखकर कोई हल निकालेंगे। और जब स्टेफानो जाने वाला होता है तब कास्ट्रोचियो उसे एक बात कहता है, स्टेफानो, मुझ पर भरोसा करने के लिए और मुझे अपनी गलती को सही करने का एक मौका देने के लिए शुक्रिया। और फिर उस रात सारी पोजियोस फैमिली महल में आ जाती है। कास्ट्रोचियो फौरन ही उन्हें गिरफ्तार कर लेता है और कुछ दिनों बाद ही उन सब को मार दिया जाता है, और उन लाशों में एक लाश स्टेफानो डी पोजियोस की भी थी।
स्टेफानो उन लोगों के लिए एक एग्जाम्पल है जिनको लगता है कि पैसा और इंसाफ आपको ताकत से बचा सकते हैं। स्टेफानो कोई बेवकूफ नहीं था, वो जानता था कि कास्ट्राचियो होशियारी और बेरहमी से ताकत तक पहुंचा है। कास्ट्राचियो को एक बार पता चलता है कि उसका करीबी दोस्त उसके खिलाफ हो चुका है। वो अपने उस दोस्त को दूसरी दफा सोचे बगैर मार देता है और कहता है कि मैंने अपने एक पुराने दोस्त को नहीं बल्कि एक नए दुश्मन को मारा है। कास्ट्राचियो जैसे ऑब्वियस लोग सिर्फ अपना फ़ायदा चाहते हैं और स्टेफानो यही नहीं समझ पाया कि एक तो उसने कास्ट्राचियो जैसे क्रूअल मैन से नरमी और हमदर्दी दिखाने को कहा और दूसरा उसने पोजियोस फैमिली के पिछले एहसानात याद करवाए। लेकिन अगर वो फ्यूचर में उसे किसी मदद करने का यकीन दिलाता तो शायद कोई बात बन जाती। लेकिन स्टेफानो ये भूल गया कि उस वक्त कास्ट्राचियो सुपीरियर पोजीशन पर है और उसे ऐसा लगा कि कास्ट्राचियो पिछले एहसानात को याद रखेगा और मुआवजे में उसकी मदद करेगा। और हुआ तो कुछ ऐसा ही। कास्ट्राचियो को कुछ पिछले एहसानात याद आए और मुआवजे में उसने पोजियोस फैमिली को मौत दे दी। सेल्फ इंटरेस्ट एक ऐसी चीज है जो लोगों को खुशी से काम करने पर मजबूर करती है। इसका इस्तेमाल मैनिपुलेशन में भी बखूबी हो सकता है। किसी का इंटरेस्ट जानना बिल्कुल उसके ड्राइविंग फोर्स को जानने जैसा है और अगर आप कर पाएं तो इस फोर्स को भी अपने हिसाब से ड्राइव किया जा सकता है। लेकिन ये बात हमेशा याद रखें, इन्फ्लुएंस का फ्लो हमेशा ताकत की जानब रखें, उसके खिलाफ नहीं। किसी के सेल्फ इंटरेस्ट से मदद लेना बेशक एक समझदारी वाली बात है, लेकिन हर बार किसी के सेल्फ इंटरेस्ट को छेड़ना सही नहीं, क्योंकि कुछ लोग वाकई में ऐसे होते हैं जिन्हें असल में किसी फायदे के बिना मदद करना पसंद होता है। ऐसे लोगों को अच्छा लगता है जब लोग उनकी मेहरबानी और माफ़ी के मोहताज हों। लोगों की मदद करके उन्हें आम लोगों से सुपीरियर फील होता है और इसी सुपीरियर फीलिंग के लिए वो चैरिटी भी करते हैं। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि बिल्कुल ही सेल्फलेस होते हैं, उन्हें बस लोगों की मदद करना पसंद होता है, वो बगैर किसी गर्ज के काम करने को तैयार होते हैं। दोनों हालात में लोगों के सेल्फ इंटरेस्ट को अपील करना बेवकूफ़ी है। सेल्फ इंटरेस्ट एक रीजन की तरह काम करता है जो उनके पास पहले से ही है, तो आप उन्हें सिर्फ मौका दें, रीजन नहीं। लेकिन ये तो हुई कुछ खास लोगों की बात। मैं कुछ खास इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मोस्ट ऑफ द ह्यूमंस आर सेल्फिश, तो इसलिए ग्रीड सबसे डोमिनेटिंग इमोशंस में से एक है और हाईली एम्बिशियस लोगों के लिए एक फ्यूल की तरह काम करता है और इससे निकली आग उनके बड़े बड़े सपने पूरे करती है। इसको भी हिस्ट्री की एक एग्जांपल से समझते हैं। 12वीं सदी में जब मंगोल्स ने चाइना पर हमला किया तो उनके रहनुमा चंगेज़ खान ने चाइना को एक बेफायदा ज़मीन समझा जो उनके घोड़ों के लिए सिर्फ चरागाह फराहम कर सकती थी। उसने चाइना के शहरों को तबाह करने का फैसला किया ताकि वहां सिर्फ घास उगे। लेकिन एक शख्स येलो चोसाई ने हालात बदल दिए। वो खुद एक गैर मुल्की था मगर उसने चाइनीज कल्चर की अजमत को समझा था। येलो चोसाई चंगेज़ खान का काबिल एतमाद एडवाइज़र बन गया और उसे कायल किया कि चाइना को तबाह करने की बजाय वहाँ के लोगों पर टैक्स लगाकर वो पैसा हासिल कर सकते हैं। चंगेज़ खान ने ये एडवाइस मान ली और जब चंगेज़ खान ने कई महीनों के मुहासरे के बाद काईफिंग शहर पर कब्जा किया और वहां के लोगों को मार देने का इरादा किया तो येलो चोसाई ने उसे बताया कि वहां बेहतरीन कारीगर और इंजीनियर्स छुपे हुए हैं और हम उनकी काबिलियत से फ़ायदा उठा सकते हैं। इसका नतीजा ये हुआ कि चंगेज़ खान ने काईफिंग को तबाह नहीं किया। इस एग्जाम्पल से ये पता चलता है कि किसी के इंटरेस्ट को समझना और उसके मुताबिक प्लान तैयार करना कितनी अहमियत रखता है। येलो चोसाई ने चंगेज़ खान के सिर्फ लालच को निशाना बनाया क्योंकि वो जानता था कि चंगेज़ खान का इंटरेस्ट सिर्फ जंग और अपने फ़ायदे में है। ग्रीड जिसे एक सिन कंसिडर किया जाता है और जिसे एक डार्क इमोशन की तरह देखा जाता है। इनफैक्ट ग्रीड तो है ही एक डार्क इमोशन, लेकिन अगर आप आम लोगों से आगे बढ़ना चाहते हैं तो ये ज़रूरी है क्योंकि ग्रीड ही वो इमोशन है जो आपको ऐसी भूख देगा जो कभी मिटेगी नहीं, और ये भूख बड़े बड़े सपनों की चाहत नहीं बल्कि ज़रूरत है। दोस्तों, कुछ लोगों को ये बात बहुत बुरी लग रही होगी। आपको क्या लगता है, क्या दुनिया जीतने वाले लोग लालच से भरे नहीं होंगे? एवरीबॉडी इज सेल्फिश। अगर कोई नहीं है तो वो इसके नतीजे भी भुगतेगा। इसलिए सेल्फ इंटरेस्ट एक ऐसी चीज़ मानी जाती है जो आपको हर किसी में मिलेगी, बस आप उसे देखने के काबिल होने चाहिए। और ये भी समझना होगा कि जिस तरह सेल्फ इंटरेस्ट आप में है वो सामने वाले में भी है।
बेवकूफ़ों की तरह किसी से काम करवाते रहें जिसमें सामने वाले का कोई फ़ायदा नहीं है तो पांसे बहुत जल्दी पलट सकते हैं। किसी से बार बार मदद मांग कर देखें तो काफ़ी चांसेस हैं कि वो एक वक्त पर मना कर देगा या फिर बहाने बनाएगा। और अगर कोई काम कर भी रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो काम करना चाहता है। जितना आप किसी से बेवजह काम करवाएंगे इतना ही आपका रिश्ता कमज़ोर होता जाएगा। तो अब भी अगर आपको ये बुरी बात लग रही है तो उस इंसान की जगह अपने आप को रख कर देखें। एट द एंड ये दुनिया इसी तरह से चलने के लिए बनी है। वी आर सोशल क्रिएचर और हमारा ये सोशल नेचर भी सेल्फ एंड म्यूचुअल इंटरेस्ट पर बेस्ड है। आप अकेले आए हैं और अकेले ही जाएंगे। एज द टाइम पासेस यू विल ग्रो, you will become more mature and you will realize the truth, an absolute truth, and as you get older it will become more rigid and maybe less painful, and yet the truth is quite simple. दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें। हमारी 48 लॉज ऑफ पावर की सीरीज़ जारी है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं लॉ 14 के साथ।